इस वीडियो में बात किया जाएगा एसएससी सीजीएल 2023 इसके फाइनल मार्क्स और रिवाइज आंसर की कब तक आ सकती है उसके बारे में। पहली चीज़, नॉर्मली जो 2022 से पहले एसएससी हमेशा मेंशन करता था कि अप्रॉक्सीमेटली लगभग 1 वीक में आपकी आंसर की या जो मार्क्स है वो आ जाएंगे। 2022 के बाद से ये चीज़ हुई कि जो फाइनल आंसर की और जो मार्क्स है उसमें काफ़ी डिले देखने को मिला। बट अप्रॉक्सीमेटली ऐसा कोई फिक्स क्राइटेरिया जैसे कि मैंने कहा कि नहीं है। पहले मार्क्स जल्दी आ जाते थे एक्सेप्ट समटाइम्स, लाइक अगर मैं बात करूँ सीजीएल 2019 में, 2018 में टायर 2 के बाद ही मार्क्स आ जाते थे, लेकिन 2019 में जैसा कि आप सभी को पता है कि एब्सर्ड नॉर्मलाइजेशन हुआ। तो एसएससी को ये चीज़ अच्छी तरीके से पता थी कि जिस दिन वो मार्क्स रिलीज करेगा बवाल होगा और कोर्ट केस डेफिनेटली होना ही है। डेट्स वाई जो है 2019 में जो टायर 2 के जो मार्क्स थे वो एसएससी ने इंटेंशनली लेट किया, एंड जो कि मार्क्स टायर 2 के बाद आने थे उसको एसएससी ने बोला कि जब हम टायर 3 का रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे तब हम मार्क्स बताएंगे। काफ़ी सारी आरटीआईज के बाद भी एसएससी ने मार्क्स डिक्लेयर नहीं किया। एसएससी ने मार्क्स को डिक्लेयर किया 2019 के टायर 3 के रिजल्ट के साथ। देन इंटेंशनली एसएससी ने 1 महीने बाद जो है 2020 इसका टायर 1 का एग्ज़ाम शेड्यूल किया। कोविड के बाद जो हो रहा था अगस्त में एग्ज़ाम शेड्यूल हुआ। देन उसके थोड़े टाइम पहले मार्क्स आ गए, टायर 3 का रिजल्ट आ गया, ताकि जो कैंडिडेट्स हैं वो अपना डाइवर्ट हो जाए, जिनको 2020 की प्रिपरेशन करनी हो उनको ये सब चीज़ों में ध्यान न रहे, देन वो अपना 2020 में लग जाएँ, एंड जिन जो 2019 में जो सिलेक्ट है वो अपना आगे निकल जाए। तो ये एसएससी जब लेट करता है तो उसके पीछे कोई ना कोई एसएससी का रीज़न होता है, इसलिए एसएससी लेट करता है। नॉर्मली 2020 में एसएससी ने वैसे डिक्लेयर कर दिया टायर 2 के बाद मार्क्स, सिंपल सी चीज़ है। केवल 2019 था जिसमें एसएससी ने इंटेंशनली लेट किया था। उसके बाद 2022 की बात करें तो यहाँ पे एसएससी ने 2022 में फाइनल आंसर की और मार्क्स फाइनल रिजल्ट के आई थिंक 16 या 17 डेज बाद डिक्लेयर किया था लास्ट टाइम। अगर बात करें यहाँ पर टायर 1 की, तो टायर 1 में भी एसएससी ने 10 दिन का टाइम लिया था मार्क्स और फाइनल आंसर की डिक्लेयर करने में। सेम केस सीपीओ में भी एसएससी ने काफ़ी टाइम लिया था फाइनल आंसर की और मार्क्स डिक्लेयर करने में। सेम केस आपका एमटीएस हो गया। एमटीएस में तो पहले जो है टायर 1 के मार्क्स टायर 1 के रिजल्ट के साथ ही आ जाते थे और फाइनल आंसर की भी टायर 1 का रिजल्ट आने के कुछ दिन बाद आ जाती थी। लेकिन 2022 से एसएससी ने डिक्लेयर शुरू किया कि मार्क्स और फाइनल आंसर की फाइनल रिजल्ट के बाद डिक्लेयर किया जाएगा, वो भी काफ़ी टाइम बाद। तो ये एसएससी की कुछ नई चीज़ें चल रही हैं, बट एक्सपेक्टेड है क्योंकि काफ़ी सारा बवाल हो रहा है, काफ़ी सारे लोग डिमांड कर रहे हैं। एक्सपेक्टेड है कि लगभग 10 से लेकर 15 दिन में जो फाइनल आंसर की है और जो मार्क्स है वो आ जाएंगे रिजल्ट के 10 से 15 दिन में। अब रिजल्ट तो वैसे तो आपका 4 तारीख को भी आया था और एक 6 को भी आया था। आई थिंक कि 6 तारीख से ज़्यादा काउंट करता तो ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। एक्सपेक्टेड है कि अप्रॉक्सीमेटली 16 से लेके 22 के बीच में एसएससी फाइनल आंसर की और मार्क्स को डिक्लेयर कर सकता है। अभी केवल एक्सपेक्टेड है, ऐसा कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है। वहीं पे अगर बात करें तो CHSL 2023 इसका मेंस की आंसर की आई थिंक यहाँ पे 2 केस हैं। फर्स्ट एक्सपेक्टेड है कि भाई 10 तारीख को आंसर की आ सकती है, क्योंकि 11 दिसंबर को आंसर की आने के चांसेस इसलिए हैं क्योंकि जितने भी आंसर की का लॉगिन था वो सब कुछ अब फिनिश हो चुका है। ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि भाई कि जब 2 आंसर की एक साथ नहीं आ सकती, डेफिनेटली 2-3 भी आंसर की एक साथ आई हैं, बट मैं भी शायद ऐसे डिक्लेयर ना कर रहा हूँ। 11 तारीख को आंसर की आ सकती है। अगर नहीं आती है तो भाई अब इसके बाद से एक ही चीज़ होती है कि एसएससी ने उसमें कुछ किया है, कुछ ब्लंडर हुए हैं, मे बी कुछ टेक्निकल एरर हो, क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली 1.5 मंथ हो चुके हैं एग्ज़ाम को हुए, अभी तक आंसर की नहीं आई। इतने दिन में रिजल्ट आ जाता है। मे बी अगर उसके बाद भी 2-3 दिन आंसर की नहीं आती है तो हाँ, एसएससी के एंड से कुछ ब्लंडर हो सकता है। बाकी आते हैं। हैव नाइस डे।